तो केवीएस ने फाइनली ऑफिशियली सारी बातें कह दी हैं, क्या सिलेबस रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं एग्जाम पैटर्न से लेकर के। आपकी जो वेटेज रहती थी मार्क्स की, 150 नंबर का पेपर हुआ करता था, अब सारे पेपर 180 के होंगे, 3 घंटे का पेपर है ना। ऐसी बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। एक तो ये कि सीटेट जो लोग अपियरिंग में हैं वो पेपर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पिछली बार का जैसे आप लोगों को बताया गया होगा या आपने देखा होगा, वो सीटेट अपियरिंग वालों को इसलिए अलाउ किया था क्योंकि उस टाइम पे 2 साल से सीटेट हुआ नहीं था। 2016 से 18 तक 2016 से 18 तक सीटेट नहीं हुआ। खैर, आते हैं दूसरी बात, बीएड पीआरटी के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। उन्होंने कहा हुआ है साफ साफ, जो भी आपका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा वो बाद में पता लगेगा हमें, ठीक है। तीसरा सीबीटी मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। 70 और 30 को लेके बहुत लोग परेशान हैं कि 70% जो है वो रिटर्न यानी ऑनलाइन एग्जाम की वेटेज है, 30% इंटरव्यू और डेमो की, उस पे भी आएंगे। और क्या चेंजेस हैं बहुत बड़े, 150 नंबर का पेपर हुआ करता था, अभी सारे ही एग्जाम 180 के हो चुके हैं और 180 ही मिनट मिलेंगे आपको। पेडागोजी की मात्रा खूब भर भर के बढ़ाई गई है, ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जब पिछले बार एग्जाम हुआ था, स्पेशली पीआरटी की अगर हम बात कर रहे हैं, जिन लोगों की साइंस बहुत अच्छी थी उनको बेनिफिट ज्यादा मिल गया था, क्योंकि फिजिक्स वगैरह के सवाल इन्होंने पूछे खूब, उसमें भी इन्होंने ईजी कर दिया उस चीज को इस बार, ठीक है। सीबीटी में पेपर होगा, पहला ये था। दूसरा ये था कि जो एज की बात है वो 30 साल की उम्र पीआरटी के लिए आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए। 30 इयर्स की एज आपकी पीआरटी के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए होनी चाहिए। इसमें एज रिलैक्सेशन है, अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन, ओबीसी से हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन, और अगर आप महिला हैं यानी फीमेल हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं नहीं हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, टीजीटी पीजीटी पीआरटी तीनों में ही, जैसा मैं पहले भी कह रही थी, केवीएस में 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता ही है आपको, है ना। तो आप इसमें 10 इयर्स प्लस कर लीजिए, यानी आप 40 साल तक भी एग्जाम दे पाएंगी, ठीक है। तो ये 10 साल का रिलैक्सेशन है फीमेल्स के लिए। अगर हम बात करते हैं तो 4 इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, मतलब 4 तरह के लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एक तो वो जिन्होंने डीएलएड किया है या बीटीसी किया है, बीएड तो अलग ही कहानी हो गई, जिन्होंने डीएलएड किया है यानी 2 साल का डिप्लोमा कोई भी किया है, 2 साल का डाइट, जेबीटी, बीटीसी 12th के बाद, और वो 50% मार्क्स से ज्यादा के साथ किया है, तो वो अप्लाई कर पाएंगे यहाँ। साथ में पेपर 1 सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए। दूसरा, जिन्होंने 4 साल की बीएलएड की है, बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि एक कंबाइंड 4 साल का ग्रेजुएशन प्लस एजुकेशन का जो डिप्लोमा है वो भी उसमें ऐड होता है। तो ये 4 साल की अगर बीएलएड की है तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे पीआरटी के लिए, प्राइमरी के लिए। अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में भी डिप्लोमा किया हुआ है और 50% मार्क्स से ज्यादा है आपके नंबर, तो उसमें भी आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। चौथी क्वालिफिकेशन है बीएड वाले, वो भी अप्लाई कर पाएंगे, ठीक। वो ब्रिज कोर्स जॉब लगने के बाद उनको अंडरगो करना पड़ता है 6 महीने का, वो एक अलग कहानी है। शर्त यह है कि एक तो 50% मार्क्स कम से कम होने चाहिए, और दूसरा आपका सीटीईटी पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। वो भी कब तक, आपके 26 दिसंबर से पहले पहले आपके पास सारी जितनी भी चीजें हैं वो होनी चाहिए। अपियरिंग में अगर आप बीएड में हैं नहीं है मान्य, पूरा आपके पास रिजल्ट, आपका सीटेट का सर्टिफिकेट आपका 26 दिसंबर से पहले आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन की जो डेट है वो 5 दिसंबर से 2 दिन बाद से ही 26 दिसंबर तक आप ऑनलाइन kvssangathan.nic.in पर जाकर के अप्लाई करेंगे। 1500 रुपए फीस है, ठीक है। अगर एनसीटी अप्रूव्ड है आपकी जितने भी डिप्लोमा, डिग्री, वॉटेवर, तो कोई दिक्कत उसमें है नहीं। क्वालिफाइड इन सीटीईटी पेपर 1, यानी ऐसा नहीं कर सकते आप प्राइमरी के लिए पेपर 2 लगा दें, वो टीजीटी में काम आएगा आपके, ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपकी पढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए, ये कह रहे हैं कुल मिलाकर के, और पेपर भी बाइलिंगुअल ही आएगा। डिजायरेबल है कि कंप्यूटर की नॉलेज हो, जरूरी नहीं है। जरूरी वही है जो 2 चीजें हैं, एक तो आपका 2 साल का डिप्लोमा या डीएलएड, बीएलएड वगैरह, और सीटेट पेपर 1 आपका क्वालिफाई हो। एग्जाम कब होगा, मुझे लगता है अगले 3 से 6 महीने, 3 महीने मिनिमम, 6 महीने मैक्सिमम मान के चलेंगे। तो सीबीटी ऑनलाइन मोड में होगा। ये सारी सिटीज हैं, फॉर्म टाइम से भरना है, नहीं तो फिर आपकी डिजायरेबल सिटी नहीं मिलेगी, जैसे सीटेट में नहीं मिली थी। अगर आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज में हैं तो आप अपना ओन स्क्राइब ले जा सकते हैं। जो लोग विजुअली चैलेंज हैं उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे पेपर करने के लिए अटेम्प्ट। अगर मोर देन 1 एप्लीकेशन सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट फॉर अ पोस्ट, एक सिंगल पोस्ट के लिए, यानी आप प्राइमरी टीचर के लिए जा रहे हैं और 2 फॉर्म फिल किए हैं तो दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे। आप अलग अलग पोस्ट पे फिल कर सकते हैं, लेकिन एक सिंगल पोस्ट के लिए 2 फॉर्म नहीं फिल कर सकते। आप पीआरटी भरिए, टीजीटी भरिए अगर आप एलिजिबल हैं, पीजीटी भी भरिए, तीनों पोस्ट के लिए भरिए, लेकिन एक पोस्ट के लिए 2 एप्लीकेशन अगर आपने लगाई तो कैंसिल है। ये हमें बताइए 5 तारीख से 5 दिसंबर से 26 दिसंबर तक आप अप्लाई कर पाएंगे ऑनलाइन kvssangathan.nic.in पर। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर लायबल टू बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया। ये चीज ध्यान में रखनी है, आपको भारत में कहीं भी भेज दिया जाएगा। ये अपने आप में एक अच्छा एक्सपीरियंस भी है, बट जिन लोगों को समस्या हो वो अभी से फॉर्म ना भरें।